गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपने फ्लड्स के या बाढ़ के बारे में रेनी सीज़न में अक्सर सुना होगा। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में पिछले 1-2 सालों में बाढ़ आई है? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, इन सब स्टेट्स में पिछले 1-2 सालों में बहुत बाढ़ आई है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग अपनी हिम्मत का परिचय देते हैं और बाकी लोगों की हेल्प करते हैं। आज हम अपने इस लेसन अ करेजस एक्ट में एक ऐसी ही लड़की के बारे में जानेंगे जो बाढ़ या साइक्लोन के बाद आई बाढ़ से घबराती नहीं है और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करती है। लेकिन पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। फिशरमैन, मछुआरा, साइक्लोन, चक्रवात, एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, हाई टाइड, ज्वार, फ्लड, बाढ़, टॉपल, गिर पड़ना, रोड, चप्पुओं से नाव चलाई, मरूंड, किसी स्थान पर अवरुद्ध, फंस जाना किसी स्थान पर, अथॉरिटीज़, प्राधिकारी, टेम्पररी, अस्थाई। अब हम पढ़ते हैं ये लेसन 11, अ करेजस एक्ट। करेजस मीन्स बहादुरी का, हिम्मत का, एक्ट काम। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इट वॉज संडे, संडे का दिन था, एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, फिशिंग, फिशिंग इन द सी, समुद्र में मछली पकड़ने, विद हर फादर, अपने फादर के साथ। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के फादर जो थे वो फिशरमैन या मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे मीन्स हर दिन, ही वेंट आउट फिशिंग, वो जाते थे मछली पकड़ने समुद्र में। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री, उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, दैट ही वुड टीच हर, कि वो उसको सिखाएंगे मछली पकड़ना, फिशिंग करना। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, अपने फादर के प्रोफेशन को अपनाना। When she would grow up, जब वो बड़ी हो जाएगी। तो गायत्री बड़े होकर अपने फादर के प्रोफेशन को अपनाना चाहती थी। As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on radio. Broadcast means प्रसारण। As Gayatri was tying her shoelaces, जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी, शी हर्ड, उसने सुना, अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पर एक समाचार का प्रसारण। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। साइक्लोनिक स्टॉर्म मीन्स चक्रवात, एक्सपेक्टेड आने की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड मीन्स आने की उम्मीद थी, टू हिट द विलेज, उस विलेज से टकराएगा, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। शी न्यू, वो जानती थी, दैट द साइक्लोन, कि चक्रवात जो है वो अपने साथ लाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवाएं, हैवी रेन, भारी बारिश, एंड हाई टाइड्स इन द सी, यानी कि समुद्र में भी ज्वार आएगा।
It would topple the trees, damage the houses and cause flood. और उससे क्या होगा, ट्रीज जो हैं वो, टॉपल द ट्रीज मीन्स गिर जाना, पेड़ जो हैं वो गिर जाएंगे, डैमेज मीन्स नुकसान होना, घरों का नुकसान होगा, एंड कॉज फ्लड्स और बाढ़ आ जाएगी. शी रश्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर. शी रश्ड आउटसाइड, वो बहुत तेज़ी से बाहर गई अपने, टू वॉर्न हर फादर मीन्स अपने पिता को इस बारे में आगाह करने, चेतावनी देने. बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर. दोनों ने, बोथ ऑफ देम हर्ड सुना, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर बादलों की गड़गड़ाहट. थंडर मीन्स गड़गड़ाहट और लाउड क्लैप मीन्स ताली, यानी बादलों की ही एक दूसरे से टकराने से जो आवाज़ें होती हैं, गड़गड़ाहट. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. स्टार्टेड फॉलिंग. दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर. और वो देख सकते थे, दे कुड सी, वो देख सकते थे, द वेव्स ऑफ द सी, समुद्र की लहरें, राइजिंग हायर एंड हायर, ऊपर उठती जा रही थीं. इट वॉज लेट इन द इवनिंग. शाम का, देर शाम का समय था. द साइक्लोन हैड हिट द एरिया. साइक्लोन ने उस गांव को हिट किया था, उसमें वो आ चुका था. इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली मीन्स लगातार. इट हैड बीन रेनिंग, और लगातार बारिश हो रही थी. फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस. फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, गायत्री के घर में घुस चुका था. शी हैड प्लेस्ड all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs. She had placed all the small household items. उसने रख दिए थे छोटे छोटे हाउसहोल्ड, घर के सामान, जैसे खाना, दूसरे सामान, बर्तन, कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती, मैच बॉक्सेस माचिस के डिब्बी, एंड अदर आर्टिकल्स, और ऐसे ही दूसरे सामान कहाँ रख दिए उसने, ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स, यानी ऊंची जगह पे, बेड पे, टेबल पे और चेयर पे. बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस. सुबह तक, बाय द मॉर्निंग, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, हैड एंटर्ड, घुस गया था घर में. आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट Gayatri went to her terrace and looked around. Uncomfortable means जो comfortable ना हो, आरामदेह ना हो. तो जाहिर है जब बाढ़ का पानी घर में घुस गया तो आराम का तो मतलब ही नहीं है. तो जो पूरी रात परेशानी से कटी, उसके बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस. टेरेस मीन्स छत. गायत्री अपनी छत पर गई एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा. The entire area was submerged in water. Submerged means डूबा हुआ था. The entire area, पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब गया था. Only a few houses could be seen. बस कुछ ही घर, only a few houses, बस कुछ ही घर could be seen, दिखाई दे रहे थे. The little huts near her house could not be seen due to the flood. द लिटिल हट्स, जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं उसके नियर हर हाउस, जो उसके घर के पास थीं, कुड नॉट बी सीन, नहीं दिखाई दे रही थीं, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ की वजह से, यानी वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के पानी में डूब चुकी थीं. द होमलेस पीपल वॉज सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड. होमलेस पीपल मीन्स बेघर लोग, क्योंकि झोपड़ियाँ डूब गई थीं, लोग बेघर हो गए थे. तो दे वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, पेड़ काटने के बाद जो लकड़ी रह जाती है उस पर वो लोग बैठे हुए थे. एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, एंड एट अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो पानी में नहीं डूबी थी. गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग. गायत्री ने सोचा
दैट शी शुड डू, कि उसे कुछ करना चाहिए, समथिंग। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। शी स्वैम, वो तैर कर गई, टुवर्ड्स द बोट, उस बोट की तरफ, लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर थी। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मरून्ड पीपल, और वो बोट को चप्पू से चलाती हुई टुवर्ड्स द मरून पीपल, मरून मीन्स फंसे हुए लोग, उनकी तरफ गई। रोड मीन्स चप्पुओं से नाव को चलाना, तो वो बोट को चलाती हुई फंसे हुए लोगों की तरफ गई। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। शी, बोर्ड मीन्स बोट पर चढ़ना, शी हेल्प देम, उसने उनकी हेल्प की बोट पर चढ़ने में, एंड रोड टू द टाउन हॉल, और बोट चलाती हुई टाउन हॉल की तरफ ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। टाउन हॉल वो जगह थी जो टेम्पररी रिलीफ कैंप बनाई गई थी, तो वो उन लोगों को टाउन हॉल तक ले गई। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ यानी प्राधिकारियों ने उन्हें वहाँ पर उनका स्वागत किया, रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। देन शी रिटर्न्ड होम, उसके बाद वो घर आई, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। देन शी रिटर्न्ड होम, घर आकर उसने रिक्वेस्टेड हर मदर, माँ से रिक्वेस्ट की, टू गिव हर सम क्लोथ्स, कि उसको कुछ कपड़े, फूड, खाना, मैच बॉक्सेस, माचिस, और कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ दे। शी पैक देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, उसने उन सब सामान को एक वाटरप्रूफ बैग में पैक किया, एंड रिटर्न्ड टू द टाउन हॉल, और लौटी, रिटर्न मीन्स लौटना, टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल वापस लौटी। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल्स, उसने ये सब सामान पकड़ा दिया, दे दिया, टू द सुपरवाइज़र, उस शख्स को जो इस कैंप को सुपरवाइज कर रहा था, देखभाल कर रहा था, ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, टेम्पररी मीन्स वक्ती, अस्थाई, शेल्टर ठिकाना, तो उस आदमी को दे दी जो इस टेम्पररी शेल्टर को देखभाल कर रहा था, और हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और उस व्यक्ति ने वो सब सामान लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, लोगों को कुछ गर्माहट और खुशी हुई, बहुत उनको ये जेस्चर गायत्री का बहुत वार्म और वेलकमिंग लगा। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटिल बिट टू हेल्प देम। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी, दैट शी कुड डू, कि वो कुछ कर पाई, अ लिटिल, थोड़ा बहुत, जितना भी, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, उसने अपने नेबर्स की तब हेल्प की जब उन्हें ज़रूरत थी, उनके ज़रूरत के वक्त उसने हेल्प की। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बट करेजस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। इस स्टोरी का मॉरल यही है कि सिचुएशंस एक सी थीं, लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो परेशानी के टाइम में मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, वो मदद की उम्मीद करते हैं और मदद मांगते हैं। बट करेजस पीपल, मगर हिम्मत वाले लोग, बहादुर लोग, रेंडर हेल्प टू अदर्स, वो दूसरों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वे दूसरों की हेल्प के लिए आगे आते हैं। तो सिचुएशन एक ही है, एक इंसान हेल्प मांग रहा है, एक इंसान हेल्प कर रहा है।